जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता, मेरे महाशय, मेरे गुरु जी, आपका लख लख बारे शुक्राना मेरे गुरु जी। आपने इतनी कृपा की हुई है तो आपका शुक्राना सत्संग करना बहुत बनता है और हमें करना भी ज़रूर चाहिए। तो हमें ज़रूर करना चाहिए शुक्राना सत्संग, क्योंकि संगत जी, गुरु जी हम पर दिन-रात कृपा कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की तो कृपा अपार है, अपार ब्लेसिंग्स हैं। दिन रात गुरु पा अपनी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को दे रहे हैं संगत जी। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग ये सुनाना चाहती हूँ कि जब भी मन करता है, जब भी मन किसी भी चीज़ का मन करता है, गुरुजी मेरी सारी विश पूरी करते हैं। और जब भी मेरा मन बड़े मंदिर आने का करता है तो गुरुजी मुझे बुलाते हैं। मैं ये भी सोचती हूँ कि जो बहुत सारी संगत ऐसी है कि जो वो नहीं आ पाते हैं, वो तरसती है बड़े मंदिर आने के लिए। लेकिन मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझती हूँ कि जब भी मेरा मन करता है तब भी मुझे गुरुजी बुलाते हैं। जब भी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मेरा बड़े मंदिर आने का मन है, तो गुरुजी मुझे तुरंत बुला लेते हैं। और वहाँ पे भी मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारा प्यार आता है गुरुजी के ऊपर। गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत को गुरुजी इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर विश को पूरी करते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारे विशेज़ को। संगत जी, कुछ भी सोच लो, कुछ भी जैसे हमने मन में सोच लिया, तुरंत वो पूरी हो जाती है विश हमारी संगत जी। संगत जी, ऐसे मैं बड़े मंदिर के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, तो मैं गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया सैटरडे को। लास्ट सैटरडे को मुझे बुलाया बड़े मंदिर गुरुजी ने। वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितनी बार भी जाओ ना संकट जी, मतलब ऐसा ही लगता है कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम वाली ही फीलिंग लगती है कि मन ही नहीं भरता है बिल्कुल भी वापस वहाँ से आने का संगत जी। तो संगत जी, जैसे मैं घर आई, सारी चीज़ें जैसे गुरुजी हमारे लिए अरेंज करते हैं, लाना, ले जाना, सब कुछ गुरुजी करते हैं। सब चीज़ मुझे इज़ीली मिली, ऑटो, मैं बस में आना चाहती थी संगत जी, तो मैं बस में गई, ठीक है संगत जी। बस में मुझे ना सीट नहीं मिली थी। वैसे तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं थे ऑटो के लिए, मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं ना बस से आना चाहती थी। मेरा मन करता है मैं बस से ही जाऊँ बड़े मंदिर। अगर कुछ पैसे अगर सेव होते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं या बस में जाके संगत जी। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। लेकिन बस ये ना कि जिस बस में मैं चढ़ी थी संगत जी, उसमें ना मुझे सीट ही नहीं मिली। तो मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी की कोई परीक्षा है। अगर मुझे बस में लेके जाना है, गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट कटवाना होगा, तो मैं पूरे रास्ते बस में गई संगत जी। तो पता है क्या होता है? जैसे कि हम ऑटो में जाते हैं तो हमें बहुत ही लंबा रास्ता लगता है। मैं हर बार गई हूँ ना,
तो ऑटो में इतना लंबा रास्ता लगता था कि 40 मिनट का रास्ता लगता था संगत जी। इस बार मैं बस में गई हूँ ना संगत जी, तो मुझे कम से कम 15 मिनट का रास्ता लगा है। इतना मुझे ऐसे रास्ता काट दिया है जैसे बीच में ऐसे कि बस फटाफट मैं बड़े मंदिर पहुँच गई। और उसके बाद में मैं जैसे बस में जा रही हूँ ना संगत जी, खिड़की के पास खड़ी हुई थी। तो मैंने खाली देखा था, खाली वो था, खेत सा था शायद। तो वो था, तो मैंने देखा कि 2 मोर, मैंने 2 मोर के जोड़े देखे उसमें। मैं उनको देख के बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं मोर के रूप में। संगत जी, जैसे ना मैं अभी छत पे आई हूँ शाम को, तो मैं गुरुजी को साथ लेकर आई, तो जैसे ही मैं आई ना संगत जी, तो मोर की आवाज़ मुझे आ रही थी, तो मुझे पता लग गया कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ है संगत जी। और गुरुजी ने मोर वाला ही सत्संग मुझसे जैसे शेयर करवा रहे हैं। जैसे मोर रूप में दर्शन दिए, तो बता, तो संगत जी मोर के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं बड़े मंदिर जाते वक़्त। और मैंने रास्ते का बताया, रास्ता ऐसा हो गया कि जैसे कुछ अपने घर के मार्केट में जाते ना, जैसे मार्केट घर के बिल्कुल ऐसा ही लगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं खड़ी हुई थी, तो बिल्कुल मैं आराम से गई, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, मैं बिल्कुल एन्जॉय करती हुई गई। और आते हुए भी ऐसा ही हुआ संगत जी। जैसे आई थी ना, आते टाइम भी ऐसे ही लगा कि कोई ट्रैफ़िक नहीं मिला और एकदम स्मूथली अपने घर पहुँच गई मैं। कोई मतलब कहीं पे भी किसी भी ट्रैफ़िक में, जाम में कहीं नहीं फँसी हूँ। बिल्कुल आराम से बताऊँ संगत जी, मुझे घर को आने में ना, जहाँ मेरा घर है वहाँ से आने में मुझे कम से कम, बड़े मंदिर जैसे घर से निकली हूँ और बड़े मंदिर से वापस आई हूँ, तो मुझे 5 घंटे लगते हैं पूरे। तो इस बार मुझे पूरे 3 घंटे लगे घर वापस आने में। तो समझ लीजिए संगत जी कि कितना मेरा टाइम गुरुजी ने ऐसा काट दिया, मेरा टाइम जो मेरा हर बार होता था, टाइम बँटता था जैसे कि 5 घंटे में, तो वो मेरा टाइम कट गया संगत जी। तो ये मैंने चमत्कार पहली बार देखा था कि पहली बार हुआ है कि इतना टाइम कम लगा है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी स्मूथली लेके गए, स्मूथली घर छोड़ा। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, हर बात के लिए आपका शुक्राना है मेरे परमपिता। और संगत जी, अगले दिन ना संडे था, तो संडे को जैसे कि बहुत अच्छा लग रहा था सुबह। और संगत जी, मैं ना, मेरी क्लास चलती है सुबह, सुबह 6 बजे से साढ़े 5 बजे मैं मतलब नहा लेती हूँ। और सुबह 6 बजे से मेरी क्लास चलती है योगा की। तो मैं योगा करती हूँ, उसके बाद मैंने योगा वगैरह कर लिया। और तब भी ऐसे सो रखे थे घर में, संडे था, सबकी छुट्टी थी, सब जॉब पे जाते, सबकी छुट्टी थी संगत जी। तो ना सब सोए हुए थे, तो मैं ये सोच रही थी सोए हुए क्यों हैं? मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सुबह-सुबह मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, मैंने पूजा कर ली है, मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, गुरुजी के सामने डांस कर रही हूँ सुबह-सुबह, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मतलब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होती है ना संगत जी ये हमारे ऊपर, कि हम मतलब इतनी जल्दी उठ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, टाइम से जोत जला रहे हैं, ठीक है? नाम जप कर रहे हैं, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है संगत जी। फिर मैंने ना पता है क्या किया संगत जी, मैंने अपने लिए कुछ सामान ऑर्डर किया, ठीक है? ब्लिंकिट से, जो-जो मुझे खाना था, नारियल पानी वग़ैरह पीना था, जो भी मुझे फ्रूट खाने थे, तो मैंने मँगवाए संगत जी। उसके बाद ना मतलब ऐसे मन कर रहा था कि मैं किसी सत्संग में जाऊँ आज। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन कर रहा था कि मैं कोई सत्संग अटेंड करूँ। तो मैंने तभी गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे ना कोई सत्संग दिखाइए पास का, दूर का नहीं, दूर वाले में नहीं जाना चाहती। आप मुझे कोई पास का ही सत्संग दिखाइए। और संडे है, तो संडे को सब होता है कहीं न कहीं। तो संगत जी, मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे चली गई और इंस्टाग्राम पे देखने लगी, सर्च करने लगी कि देखती हूँ,
पास में हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगी। बट अगर थोड़ी-सी दूर का भी हुआ तो मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं। जहाँ-जहाँ गुरुजी का बुलावा आएगा मैं बट ज़रूर जाऊँगी। संगत जी, ऐसा ही हुआ, मैं देखने लगी और जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ तो मुझे नहीं मिला। एकदम से मेरे सामने एक सत्संग का इन्विटेशन आ गया, पास का ही था बिल्कुल जहाँ पे मैं रहती हूँ ना संगत जी, वहाँ से बिल्कुल 10 मिनट की दूरी का ही रास्ता था संगत जी। और इतना मैं खुश हो गई देख के, अच्छा लग रहा था मुझे जाके ना, इतना अच्छा लगा। संगत जी, वहाँ का भी सत्संग सुनाती हूँ मैं, जहाँ पे जैसे मैं गई हूँ ना संगत जी। अ, एड्रेस तो बिल्कुल क्लियर था, ठीक है संगत जी। मैं बाहर ही मतलब मैंने पता भी कर लिया कि कहाँ आना है, बट वहाँ गलियाँ इतनी थी ना, मैं कन्फ्यूज़ हो गई। और गुरुजी ने ना मुझे उसी गली में मोड़ा था जिस गली में उनका घर था, जो सत्संग कर रहे थे गुरुजी। तो पता है क्या हुआ? मतलब 2 घर आगे छोड़ के मैं खड़ी हुई थी और मुझे गुरुजी ने वहीं मोड़ दिया कि इधर ही जा आगे, लेकिन मैं आगे बढ़ी नहीं। वहाँ से पीछे मुड़ने वाले थे तो मेरे माइंड में ऐसा हो रहा था कि मुझे घर तो मिल ही नहीं रहा। मैंने पता कर लिया है, घर तो मिल नहीं रहा, गलियाँ-गलियाँ यहाँ पे कोई बता भी नहीं रहा है। तो मैं ना सोचने लगी मैं घर ही चली जाती हूँ वापस, घर ही मतलब चली जाती हूँ। नहीं मिल रहा तो क्या करूँ? उदास हो गई थी। फिर मैं 2 मिनट खड़ी रही, मैं सोचती रही कि मैं क्या करूँ? किसी से पूछूँ या घर चली जाऊँ? बस ऐसे ही सोचे जा रही थी मन में। तब एक अंकल निकल के आए, वो कहते तुमने कॉल किया था? तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब आपका नाम जाह्नवी? तो मैंने कहा नहीं, जाह्नवी नहीं था अंकल, मेरा नाम तो रीटा है और मैंने तो कॉल नहीं की। बट गुरुजी ने आपको मेरे लिए ही भेजा है क्योंकि मैं घर जाने वाली थी। तो मैं सबसे पहले ना संगत जी में उनसे ये पूछा कि अंकल आपके घर में सत्संग है? कह रहे हाँ, हमारे घर में सत्संग है। मैंने बोला अंकल जी, आपको ही गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है, मैं तो वापस जाने वाली थी। तो और संगत जी ने मुझे बोला कि चलिए आपको मैं लेकर के जाता हूँ, तो वो मुझे लेकर के गए अपने घर में। मतलब घर नहीं था वो, गुरुजी का मंदिर ही था। इतने सारे स्वरूप गुरुजी के लगे हुए, गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी संगत जी, और इतना मन लग रहा था वहाँ पे और इतनी संगत आई थी वहाँ पे। अंकल जी ने बताया था कि आज से पहले इतनी संगत नहीं आई है। और जब भी मैंने सत्संग किया है इतनी संगत नहीं आई है। फर्स्ट टाइम इतनी संगत आई है संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, पता है क्या हुआ? अ, गुरुजी ने प्रेज़ेंस फ़ील कराई मुझे और मतलब ज़रूर आते हैं सत्संग में। तो क्या हुआ कि मतलब सबसे पहले मैं ही पहुँची वहाँ पे। सबसे पहले मैं वहाँ पहुँची और फिर मैं वहाँ पे जैसे और भी सत्संगत आती गई और वहाँ पे जैसे कि संगत आती गई तो सत्संग स्टार्ट हुआ संगत जी। तो जैसे कि वो संगत आंटी हैं जिनके घर में सत्संग था, तो वो जैसे लेकर आ रहे थे ना, सबसे पहले वो चाय प्रसाद लेकर के जैसे वो आ रहे हैं ना, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई मुझे। और मुझे लगता है मुझे ही फ़ील हुई थी, अदरवाइज़ ये तो कोई और भी संगत होती ना तो वो बोल देते कि आपको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई थी, तो स्पेशल वाली फ्रेग्रेंस आई थी। तो जैसे मुझे हमेशा आती है, रोज़ वाली फ्रेग्रेंस तो आती है गुरुजी की, लेकिन एक अलग सी फ्रेग्रेंस आती है जो मुझे नहीं पता शायद किसने फ़ील करी है, बट मैंने बहुत बार फ़ील करी है और मैंने बहुत बार सत्संग में भी बताया है संगत जी। तो क्या हुआ था, जैसे वो चाय प्रसाद आंटी लेकर के आए, गुरुजी का भोग लगा रहे हैं, तब आई संगत जी, ठीक है? फिर उसके बाद में मैं बहुत खुश हुई, मैंने मंत्र जाप तो मैं कर ही रही थी, मेरा ध्यान तो लगा, पूरा ध्यान लग रहा था, पूरा ध्यान मेरा, आँखें खोलने का मन नहीं कर रहा था संगत जी वहाँ से। गुरुजी ने इतना अच्छा वहाँ पे माहौल था सत्संग का, इतनी प्यारी संगत थी, इतना अच्छा घर था संगत जी का, मतलब बता नहीं सकते मैं आपको, इतना मन लग रहा था मेरा। सत्संग में गई होंगी सत्संग में, लेकिन सबके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना मन लग रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी, इतना ज़्यादा मन लग रहा था संगत जी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ना जैसे
वो आंटी कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के लिए लेकर के आए। तो कड़ा प्रसाद का जैसे भोग लगा रहे थे, तब भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, वही फ्रेग्रेंस आई और मैंने फ़ील करी। फिर मैंने गुरुजी के मतलब हाथ जोड़े, इमेजिन करके गुरुजी के चरणों में माथा टेका संगत जी। फिर उसके बाद में मंत्र जाप किया और उसके बाद जैसे आंटी चली गई, तो वो मतलब क्या नाम है, कड़ा प्रसाद भोग रख के, फिर उसके बाद में जैसे कि वो लंगर प्रसाद का भोग आ रहा है, उसके बाद में लंगर प्रसाद के टाइम पे भी वही खुशबू मुझे आ रही थी, वही सेम फ्रेग्रेंस गुरुजी वाली हमेशा। ऐसा नहीं मैं कह सकती कि वो मतलब मैं एक बार को ये भी सोचने लगी थी संगत जी कि शायद आंटी ने ना परफ्यूम लगा रखा है, लेकिन वो परफ्यूम नहीं था, वो परफ्यूम नहीं था, वो गुरुजी की ही फ्रेग्रेंस थी संगत जी। गुरुजी ने हम इंसान है ना, हम ऐसे हैं कि समझ नहीं पाते, बस गुरुजी को ऐसे चेक करते रहते हैं। मुझसे भी होती हैं गलतियाँ, बहुत बार होती हैं संगत जी। पर गुरुजी ने मुझे प्रूफ़ किया, गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं हूँ सत्संग में और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। 3-4 बार मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। उससे पहले जब मैं आ रही थी, ऑटो में थी, तो संगत जी ऑटो में भी मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई थी संगत जी। और बहुत बार आती है, बहुत बार मैं कहीं पे भी जाती हूँ, अमृतसर गई वहाँ पे भी मुझे बहुत बार आई, किसी भी मंदिर में चली जाओ मुझे वहाँ पे आती है। ऐसा नहीं कि यही फ्रेग्रेंस मतलब परफ्यूम लगा के कोई भी चला जाता तो नहीं। तो गुरुजी ने हमेशा मेरे को ये बताया है कि मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, हमेशा मुझे बताया है। और हम जो है ना, हम ऐसे ही शक कर लेते हैं गुरुजी पे। गुरुजी माफ़ करना, मुझे मन में आ जाती हैं कभी-कभी ऐसी-ऐसी चीज़ें, लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए ऐसी-ऐसी चीज़ें। गुरुजी हमेशा अंग-संग रहते हैं, संगत जी हमेशा साथ रहते हैं, हर एक बात का जवाब देते हैं गुरुजी। मैं तो कोई भी बात गुरुजी से करती हूँ ना संगत जी, गुरुजी मुझे तुरंत रिप्लाई देते हैं, सत्संग के ज़रिए देते हैं, कैसे भी देते हैं। वो हमारे ऊपर है संगत जी, वो कैसे समझना है, गुरुजी की बात हमें कैसे समझनी है, कैसे समझना है हमें। संगत जी ऐसा ही मैंने आज एक गुरुजी से क्वेश्चन किया है अपनी प्रॉब्लम को लेकर के। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मुझे सिस्ट है संगत जी, मुझे सिस्ट है 7 mm का। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ के योगा करती हूँ। तो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है संगत जी। इसी की वजह से मेरा ट्रीटमेंट और मैं योगा वगैरह करती हूँ उठ कर के संगत जी। तो मैंने इसी के चलते ना ये क्वेश्चन गुरुजी से किया था संगत जी कि मुझे ना मतलब मुझे फ़र्क तो लगता है, मतलब उस चीज़ पे फ़र्क तो लग रहा है, मुझे दर्द भी नहीं होता है और जैसे मतलब जैसे नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। तो संगत जी मैंने गुरुजी से क्वेश्चन किया कि गुरुजी जैसे भाव डालते हैं कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, तो मुझे एक डेट बताई है, उस डेट पे मुझे वो अल्ट्रासाउंड करवाना है, अपना देखना है कि सिस्ट का साइज़ कितना है और आगे मुझे अभी क्या-क्या करना है इस ट्रीटमेंट के लिए। तो संगत जी इसके लिए मैंने क्वेश्चन किया था, गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया है। गुरुजी ने मुझे डेट भी बता दी है और जो संगत जी असिस्ट वाला ही सत्संग सुनवाया है गुरुजी ने। जैसे मैंने गुरुजी से क्वेश्चन किया, तुरंत मुझे गुरुजी ने सिस्ट का ही सत्संग सुनवाया है संगत जी। तो ये ऐसे करके गुरुजी हमें आंसर देते हैं, तो बस संगत जी गुरुजी पर बहुत यकीन रखिए, बहुत विश्वास रखिए, हम डगमगा जाते हैं, उनमें से मैं भी हूँ संगत जी। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं भी डगमगा जाती हूँ, सिर्फ़ आप ही को नहीं बोल रही हूँ। बस गुरुजी पर पूरा भरोसा रखिए, मैंने भी पूरा भरोसा रखा हुआ है। गुरुजी मुझसे जो गलतियाँ हो जाती हैं ना जाने-अनजाने में, तो उन्हें माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और
माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, बस आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा और मैं मंत्र जाप के साथ में अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी को भी जय गुरु जी और संगत जी को भी जय गुरु जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का आज मैसेज आया है 11 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने को। और जे मेरा पहला सत्संग गुरु जी को है, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही शेयर करूंगी। संगत जी कल से मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई और कहीं मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक सत्संग सुना और वो सत्संग मेरे रिलेटिव ही थे और सत्संग में मुझे सारे जवाब मिल गए। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी हमें पता नहीं होता कि जो गुरु जी करेंगे अच्छे से अच्छा ही करेंगे, फिर भी पता नहीं क्यों हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं। संगत जी गुरु जी ने आदेश दिया सारी संगत को चौपाया पाठ करने के लिए। होली के टाइम ऐसे सारी नेगेटिविटी घर से खत्म हो जाएगी। और मंत्र जाप शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे 11 दिन की सेवा दी है। संगत जी आज है मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। संगत जी हमारे जहाँ कथा हो रही थी, कथा हो रही है, वृंदावन से आए हैं संगत जी और मैं जा नहीं पा रही थी और आज लास्ट डे था तो मैंने अपने बेटे को कहा कि आज चल। उसने कहा ठीक है, तो हम वहाँ पहुँचे और मैंने मन में ही बोला ठाकुर जी और राधे माँ, मेरे बेटी आपको बहुत ज़्यादा मानती है, आज उसका वीज़ा आ जाए। और संगत जी हम दोनों ने अपने फ़ोन साइलेंट किए और जब हमने फ़ोन देखा तो हमारे फ़ोन कॉल्स आए हुए थे कि आपका वीज़ा आ गया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी सबसे बड़ी बात ये कि मुझे मैसेज भी आया था कि एक पर्चे पर अपनी अरदास लिखकर सो जाना। मैंने ऐसा ही किया और पिल्लो के नीचे रख दिया और 2 ही दिन हुए संगत जी मेरी अरदास पूरी हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का कोई भी मैसेज हो उसे ज़रूर फॉलो करो, वो सच होते हैं संगत जी। संगत जी मैं अपने मंत्र जाप को सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा थर्ड सत्संग है, शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी बार-बार की खुशियाँ ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी अब बेटे को भेजने की तैयारी करनी है ऐसे इसी मंथ को गुरु जी उसके संग रहना, कोई भी चीज़ की कमी ना हो उसे। संगत जी टाइम ज़रूर लगा पर गुरु जी ने सब्र ही बोला था और वही किया। आज उसी का फल है संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं संपूर्ण करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। गुरुजी ने 11 दिन की सेवा दी है करने के लिए। गुरुजी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। संगत जी, आज मेरे साथ बहुत ही मिरेकल हुआ है संगत जी। काफ़ी टाइम से पैसे से रिलेटेड टेंशन चल रही है थी, फाइनली वो आज पूरी हो गई। आज गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे, पता नहीं मेरे कैसे एक पॉजिटिविटी आ गई और मैंने गुरुजी के आगे अरदास की और 1 घंटे में फ़ोन आ गया पैसे को लेकर। संगत जी, गुरुजी का इतना लख-लख बार शुक्राना है गुरुजी, आप बिना कुछ आपके बिना कुछ नहीं होता, आप साथ हैं तो ही सब कुछ हो रहा है संगत जी। क्या बोलें गुरुजी से? मुझे ये नहीं आ रहा, यही समझ नहीं आ रहा है संगत जी। मैं अब 31 मार्च को अब बड़े मंदिर जा रही हूँ गुरुजी का शुक्राना करने। संगत जी, पहली बार जा रहे हैं, बाकी बुलाने वाले तो गुरुजी ही हैं, हम तो कोई प्लान नहीं कर सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं संपूर्ण करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। इस वीक से मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। जब से गुरुजी का मैसेज आया था, बेटे अपना ध्यान रख। संगत जी, अब हम क्या ही ध्यान रखें, रखने वाले तो गुरुजी ही हैं। आज मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, अब मेरा बेटा चला जाएगा और इधर मैं ठीक नहीं रह रही हूँ। अभी संगत जी, उसकी सारी शॉपिंग करने वाली कौन करेगा? अब आप देखो, मुझे अब आप हेल्थ प्लेस करो, नहीं तो मेरी बेटी का ध्यान मेरे में ही रहेगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे संपूर्ण करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी को भी जय गुरुजी और आंटी जी को भी जय गुरुजी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैंने अपने बेटे की शॉपिंग की और आज जब मैं सुबह उठी तो मेरी बॉडी एकदम बहुत ही रिलैक्स थी, मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब मैं शॉपिंग करके घर आई तब भी संगत जी मैं ठीक ही रही। मुझे अपने आप में डर लग रहा था कि पता नहीं कितनी बीमार हो जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी ऐसे ही हेल्थ ब्लेस करना जिस तरह मुझे ब्लेस किया है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे संपूर्ण करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी आंटी जी को भी जय गुरुजी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहती है मेरा 7 शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज भी बेटी की शॉपिंग की तो ठीक ही रही हूँ, जैसे गुरुजी से बोला कि गुरुजी ही कर रहे हैं संगत जी और शॉपिंग भी अच्छी तरह से करवा रहे हैं। बाकी आगे भी गुरुजी ही देखेंगे संगत जी। मैंने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि सारी संगत को ब्लेस करें। जिन संगत को जो भी चाहिए गुरुजी उसे भी बढ़कर दें, क्योंकि संगत जी हमारा विश्वास उन्हीं के ही चरणों में है। अब मैं सत्संग को यहीं पे अपना विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 8th शुक्राना सत्संग है संगत जी। हमें गुरुजी के दिन भर में कितनी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। हम भी अपने मन में बोलते ही हैं और गुरुजी सुन लेते हैं और कितनी स्मूथली वो चीज़ें कर देते हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी लगती हैं और गुरुजी एक शुक्राना करने से ही निकाल लेते हैं। कितने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और आंटी जी को भी जय गुरुजी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर
ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।